इस छोटी सी एक वीडियो में दोस्तों सभी लैंडफॉर्म को हम अभी थोड़ी देर में रिवाइज कर लेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जितने भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से लैंडफॉर्म पूछे जाते हैं, चाहे वो इरोजनल लैंडफॉर्म हो, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म हो, छह प्रोसेस हैं जिनसे लैंडफॉर्म पूछते हैं। रिवर, रिवर यानी कि आप वाटर भी कह सकते हैं। रिवर के अलावा कोस्टल वेव, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, पेरी ग्लेशियर, और इसके अलावा ये तीन और विंड एक्शन। ठीक है, तो ये छह टोटल प्रोसेस से लैंडफॉर्म पूछता है। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है? हमारे टेलीग्राम चैनल से, ज्योग्राफी विद अंकित जिसका नाम है, डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको ना मिले, सर्च करके आप ज्योग्राफी विद अंकित सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड करिए। शुरू करने से पहले फटाफट से आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। जुलाई मंथ के लिए, सिर्फ जुलाई मंथ के लिए हमारे इस कोर्स पर, जो कि 15,000 जिसकी वैल्यू है, इस कोर्स पर 90% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप 15,000 का 90% लेस कर दीजिए। आपको ये दिसंबर 2022 में होने वाले यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए डिस्काउंट दिया जा रहा है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, तो फटाफट से इसे ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको डिटेल ज्वाइन करनी है, मतलब और भी बैचेस के बारे में देखना है, जैसे बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, ये बैचेस हमारे चल रहे हैं। आप लक्ष्य बैच, जो कि लाइव बैच है, जिस पर ही 90% का डिस्काउंट चल रहा है। फीस सामने लिखी हुई है, इसकी लेस करके 90% लेस कर दी है ये फीस। 15,000 का आप लेस कर दीजिए 90%, ये 10% बचा है। पेपर 1 पेपर 2 का ये लाइव बैच और रिकॉर्डेड बैच दोनों आप देख सकते हैं। पेपर 1 का लाइव और रिकॉर्डेड, लाइव बैच की फीस और रिकॉर्डेड बैच की फीस कंबाइंड बैच पेपर 1 पेपर 2 के लिए ये पूरा रिकॉर्डेड बैच है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 45 डेज का क्रैश कोर्स 34 वीडियोज में कंप्लीट इसे रिवाइज किया गया है। आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए आपको या तो मेथड 1 या तो मेथड 2, इन दोनों में से कोई एक मेथड इस्तेमाल करना है। और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो डिस्क्रिप्शन में दो वीडियो दी गई हैं। दो वीडियोस को आप अगर देख लेंगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्ट में समझा है। फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप यहाँ पर इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट ज्वाइन करना है। आज देखिए 26 जुलाई हो गया है। 27, 28, 29, 30, 31, बस इतना आपके पास समय है। आप इसे फटाफट ज्वाइन कीजिए। इससे बेहतर ऑफर आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा, आप यकीन मानिए। और मैंने वैसे भी कहा है इसमें, अगर आपको ये समझ में ना आए, आपको अच्छा ना, अच्छा का मतलब है कि आपको ऐसा लगे कि उस लेवल की तैयारी नहीं हो रही है जैसा जेआरएफ में होता है, तो आपके 10 दिन में पैसे वापस हो जाएंगे, 10 दिन में। ठीक, अगर आपको ये लगेगा कि लेवल हमारा वो नहीं है तो, ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। जैसे रिवीजन क्लासेस चल रही है, उसकी भी पीडीएफ डाउनलोड अपलोड कर दी है। डेली क्लास का टाइमिंग क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए। अब आते हैं हमारे फटाफट से आज के टॉपिक पर, क्विक रिवीजन ऑन इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म दो तरीके से बनते हैं। एक होते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म, एक होते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। वो सारी डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है, हम डिटेल्स पर अभी नहीं जाएंगे क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं बस। ठीक है, अब ये प्रोसेसेस हैं जिनसे लैंडफॉर्म बनते हैं, ये प्रोसेस हैं। जैसे रिवर, या इसको फ्लूवियल लैंडफॉर्म बोलते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, इसे कास्ट लैंडफॉर्म बोलते हैं। कोस्टल या सी वेव लैंडफॉर्म होते हैं। एओलियन लैंडफॉर्म, जो कि एरिड सेमी एरिड रीजन में बनते हैं, हवा के द्वारा बनने वाले। ग्लेशियर यानी हिमानी, पेरी ग्लेशियर यानी परिहिमानी। एक एक करके इनके सभी लैंडफॉर्म्स को देखते हैं। ठीक है, और आपको मैं पीछे पिक्चर भी दिखा दूंगा, आप पिक्चर से भी इसको समझ लेंगे। फ्लूवियल लैंडफॉर्म यानी कि रिवर के द्वारा बनने वाले जो भी लैंडफॉर्म्स होते हैं, इसमें इरोजनल ये सभी हैं और डिपोजिशनल ये सभी हैं। आपको ऐसे ही इरोजन और डिपोजिशन को अलग याद करना है, क्योंकि हो सकता है आपसे ग्रुप ऑफ लैंडफॉर्म पूछ ले कि इनमें से बताइए कौन सा इरोजनल है या डिपोजिशनल है। लगातार पूछा है ऐसा सवाल। मैच द फॉलोइंग का सवाल दे सकता है आपको, बहुत ही आसान होगा। जो कि फ्लूवियल लैंडफॉर्म में वी शेप वैली, गार्ज या कैनियन। गार्ज छोटा होता है, कैनियन और ज्यादा बड़ा हो जाता है इरोजन के बाद। वाटरफॉल्स, पोर्ट होल्स जब बड़ा हो जाएगा तो प्लंजी पूल बन जाएगा, है ना। इसके अलावा स्ट्रक्चरल बेंचेस, रिवर टेरेस, मेंडर, क्वेस्टा, हॉगबैक, पिनी प्लेन, ये सब के सब इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं। ठीक, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वी शेप वैली है। वी शेप वैली, वी शेप वैली ही जब मेच्योर स्टेज में पहुंच जाती है तो उसका जो ये संकरी सी घाटी है वो काफी ब्रॉड हो जाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्रॉड हो चुकी है, तो इसी को हम गार्ज कह देते हैं। और इसी प्रकार से और ज्यादा एक्सटेंडेड रूप इसका कैनियन कहलाता है, जैसे ग्रैंड कैनियन है यूएसए का। ठीक, और पानी जब ऊपर से नीचे गिरता है तो इसे वाटरफॉल कहेंगे, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पर पोर्ट होल्स आपको दिखाया जा रहा है, और ये प्लंजी पूल है। जो छोटे छोटे ये आपको गड्ढे दिख रहे हैं, ये पोर्ट होल्स हैं, जो कि पानी के नीचे गिरने की वजह से बने हैं। बड़ा आकार हो जाएगा, प्लंजी पूल कहलाएंगे। रिवर टेरेस क्या होता है? रिवर टेरेस
और स्ट्रक्चरल बेंचेस दोनों ही सीढ़ी नुमा आकृतियां हैं, आपको दिख रहा है। लेकिन अंतर यह है कि रिवर टेरेस रेजुवेंशन के द्वारा बनते हैं, पुनर्युवन स्थलाकृतियां ये होती हैं। जो निचला भाग है इसका, वो सबसे नवीन है, और सबसे ऊपरा ऊपरी जो भाग है वो सबसे ओल्ड स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि सबसे पहले यही था, फिर उसके बाद ये बना, फिर उसके बाद ये। तो ये रेजुवेशन पुनर्युवन का परिणाम है। इस रिवर टेरेस को आप पेयर टेरेस और अनपेयर टेरेस में डिवाइड कर सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। वहीं स्ट्रक्चरल बेंचेस आपके डिफरेंशियल इरोजन की वजह से बनते हैं, इसीलिए इसको स्ट्रक्चर कह रहे हैं, संरचनात्मक स्थल रूप कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ का इरोजन जल्दी हो गया है। मतलब निचला भाग है जो इसका इरोजन जल्दी हो गया, ऊपरी भाग का इरोजन जल्दी नहीं हो पाया है रॉक के कैरेक्टर्स की वजह से, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल बेंचेस बोलते हैं। लास्ट में आता है मियांडर। मियांडर और यहाँ पर आपको ऑक्सबोलो दिख रही है, तो ये क्या है? ये इरोजनल लैंडफॉर्म है। डिपोजिशन लैंडफॉर्म की बात की जाए फ्लूवियल या रिवर के द्वारा, तो अलुवियल फैन, अलुवियल कोन, नेचुरल लेविस, फ्लड प्लेन और डेल्टा होते हैं। पेनीप्लेन कैसे बनता है? डाउन वेस्टिंग की प्रोसेस से। शब्द किसने इस्तेमाल किया? डेविस ने, याद रखिए। डिपोजिशन लैंडफॉर्म में यहाँ पर आपको क्वेस्टा दिखाई दे रहा है, ये हॉकबैक दिखाई दे रहा है। क्वेस्टा का एक साइड देखिए काफी कर्व्ड है, ये अंदर की तरफ जो कटा हुआ साइड है इसे कॉनकेव कहते हैं, और ये कॉन्वेक्स साइड होता है। हॉकबैक एक पतले रिज के जैसा है, दिख रहा होगा आपको, और वैसे मेडसा बूटी, ये सब आपको बताए हैं। पेनी प्लेन इरोजनल लैंडफॉर्म देखिए, बचा हुआ इरोजन सरफेस लास्ट स्टेज में। ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है जो रिवर के द्वारा बनते हैं। अलुवियल फैन, सेडिमेंट आया, फैन के शेप में बन गया, अलुवियल फैन कहलाएगा। ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा हो गई तो बन जाएगा अलुवियल कोन। नेचुरल लेवीज, दोनों तरफ से, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक तटबंध। तो सेडिमेंट दोनों तरफ से एक बांध की तरह इकट्ठा हो गया, इसे नेचुरल लेवीज कह देंगे। ऐसे डेल्टाज होते हैं। डेल्टा शब्द जो है हेरोडोटस के द्वारा इस्तेमाल किया गया शब्द है, और इन्होंने ये शब्द नील नदी के लिए इस्तेमाल किया था। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं, आर्क डेल्टा, बर्डफुल डेल्टा, एस्टुराइन डेल्टा, एबंडेंट डेल्टा। आर्क डेल्टा जैसे गंगा का है, राइन, नाइजर, हवागो, इरावदी, वोल्गा, सिंधु और डेन्यूब, सिंध, डेन्यूब, मिकांग, कोलिना। बर्ड फुट डेल्टा है मिसिसिपी का। ठीक है। ऐसे ही एस्टुराइन डेल्टा नर्मदा, तापी, मैकेंजी, एल्प, सेन, ओब, हडसन है। सीक्वेंस में याद रखना, आराम से एकदम, और आपको लय ताल के साथ याद रखना है। एबंडेंट डेल्टा हुगली का डेल्टा है। अगला आ जाते हैं कास्ट लैंडफॉर्म या अंडरग्राउंड वाटर के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं। इसमें इरोजनल और डिपोजिशन अलग अलग लिखा हुआ है। सिंक होल, स्वालो होल बोलते हैं इसको, स्वालो होल, डोलाइन, युवाला, पोल्जे। सीक्वेंस में, क्योंकि ये सबसे छोटा एक होल होता है सरफेस में, कास्ट रीजन में, चूना पत्थर के प्रदेशों में। फिर इससे थोड़ा सा बड़ा होल स्वालो होल, फिर डोलाइन, और फिर इससे बड़ा युवाला, और फिर सबसे बड़ा पोल्जे होल होता है। तो सीक्वेंस में इनको याद रखेंगे जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। सबसे पहले सिंक होल, स्वालो होल, डोलाइन, युवाला, और फिर ये पोल्जे। बहुत बड़े बड़े आकार के ये गड्ढे होते हैं, खड्डे होते हैं। लेपीज इस तरीके से धारीदार वो निकले होते हैं, और नुकीले ये एक लैंडफॉर्म होते हैं। श्रिंकिंग क्रीक होता है दक्षिणी वेशिका, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी, केव बनती है, नेचुरल ब्रिज बनता है, कास्ट विंडो, पोनोर्स। ये सब के सब लैंडफॉर्म्स किसके द्वारा बनते हैं? डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, अंडरग्राउंड वाटर में कास्ट रीजन में बनते हैं। ठीक है। अगर आप बात करें यहाँ पर केव्स की, तो केव के रिलेटेड आपके कई थ्योरीज हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। केव में मैमथ और कार्लसबर्ग हैं जो उत्तरी अमेरिका की बहुत फेमस है, इन्हें बिग रूम कहते हैं पूरे विश्व का, है ना। इससे रिलेटेड, केव के फॉर्मेशन से रिलेटेड टू साइकिल थ्योरी है डेविस की, वाटर टेबल थ्योरी है स्विंटन की, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी है गार्डनर की, और इन्वर्जन थ्योरी है मेलार्ड की। ठीक। विधि का कास्ट साइकिल है, याद रखिएगा। डिपोजिशन लैंडफॉर्म में स्पीलियोथेम, ट्रेवर्टाइन, है ना, टूफा या कार्ड टूफा, ड्रिप स्टोन, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, हेलेक्टाइट, हेलेग्माइट, ग्लोबुलाइट, फ्लो स्टोन, कॉलम और फ्लो स्टोन। दो बार आ गया, ये एक बार याद रखेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वह सब याद है, आपको सब याद रखना है। लेकिन कुछ जैसे हेलेक्टाइट है, ये कंदरा की छत पर बनता है, केव की छत पर ऐसे। और स्टेलेग्माइट, जी आ रहा है, जी माने ग्राउंड, तो ये यहाँ पर बनता है। जब ये दोनों के दोनों मिल जाएंगे तो ये कहलाएगा कॉलम। क्या कहलाएगा? कॉलम। ठीक। और हेलेक्टाइट ऐसे ही ग्लोबुलर फॉर्मेट में होता है ऊपर, और नीचे हेलेग्माइट कहलाएगा। ठीक। इसको याद रखेंगे। ग्लोबुलाइट ये ग्लोबल फॉर्म में होता है ऐसे। ये सब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं कोस्टल लैंडफॉर्म पर, जो समुद्र की लहरें होती हैं। समुद्र की लहरें भी एक स्पेशल टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती हैं, जिनमें कुछ इरोजनल होते हैं और कुछ डिपोजिशन लैंडफॉर्म होते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। समुद्र की लहरें जब किनारे की तरफ आती हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां से ये लहरें टूट जाती हैं, क्योंकि समुद्र की लहरें समुद्र में इस तरीके से
दोलन करते हुए चलती हैं, दोलन करते हुए। लेकिन जैसे ये एक लाइन, प्लंजी लाइन जिसे बोलते हैं, फिर टूट जाती हैं। टूटने के बाद जिस जोन में चलती है उसे सर्फ जोन या सर्फ मंडल, या फिर इसे हम सर्फ मंडल कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर फॉरवर्ड मूवमेंट में हवा, ये लहरें चलती हैं, फिर उसके बाद बैकवश या अंडरटो या रिप करंट होती है। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है। अब इरोजनल लैंडफॉर्म में कोस्टल क्लिफ होता है, कोस्टल केव, स्टैग, ब्लो होल्स, केव, नेचुरल आर्क, वेव कट, प्लेटफॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म। ये स्टेक है, इसे सेकरी भी बोलते हैं। हेडलैंड है, यहाँ पर आपको केव भी दिखाई देगा। ये वेव कट प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म कैसे बना है? वेव्स के द्वारा कट करने की वजह से बना है, इसीलिए इसको वेव कट प्लेटफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। और यहाँ पर केव है। और यहाँ से आपको दिखाई देगा कि ज्यादा तेजी से जब हवा जाती है तो छत को फोड़ देती है, वहां से विजल सीटीसी बजती है। तो इस तरीके के, उसे ब्लो आउट बोलते हैं। ये लैंडफॉर्म इरोजन के द्वारा बनते हैं। इनको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करें तो बीचेस सबसे पहला आएगा, जो तट होते हैं, रेत जहां पर ला करके बिछा दी जाती है लहरों के द्वारा। कस्प बीच होते हैं, बार बैरियर्स होते हैं, ऑफ शोर बार होते हैं, स्पिट, हुक, कंपोजिट हिक, टोम्बोलो, कोस्टल वेटलैंड सबका। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बैरियर है। डिपोजिशन एक हॉरिजॉन्टल मैनर में बन चुका है, इसे बैरियर बोलते हैं। ठीक है। ये आपको टोम्बोलो दिखाई दे रहा है, इसे हुक भी कहते हैं। और हुक इस तरीके से बन जाए तो ये कंपोजिट हुक कहलाएगा। ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये इसे स्पिट कहते हैं। तो ये सब कैसे हैं? ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। ठीक है। इसके बाद एओलियन लैंडफॉर्म में आए तो इरोजन और डिपोजिशन। लेकिन एओलियन रीजन में कुछ स्पेशल टाइप के लैंडफॉर्म भी बनते हैं, जो कि वाटर के एक्शन के द्वारा बनते हैं। जब मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में, एरिड सेमी रीजन में पानी थोड़ा बहुत काम करता है हल्की फुल्की बारिश से, तो यहाँ पर ये स्पेशल टाइप के लैंडफॉर्म भी बनते हैं इरोजन डिपोजिशन के अलावा। तो एक एक करके देखेंगे। इरोजन लैंडफॉर्म में डिफ्लेशन बेसिन, जिसे ब्लॉट भी बोलते हैं, प्रिंसेलबर्ग, मशरूम रॉक, डिमोसिल, डियोजेन, यार्डान, और ड्राइंग कंटेनर, स्टोन लेसेस, और ब्रिज विंडो। जैसे ये देखिए, ये गड्ढा बन गया हवा के इरोजन के द्वारा, इसे बोलते हैं डिफ्लेशन बेसिन या ब्लो आउट। किस प्रोसेस से बना है? डिफ्लेशन बेसिन की प्रोसेस से, डिफ्लेशन प्रोसेस की वजह से बना है मेनली। ठीक है। इरोजन के बाद एक लास्ट में छोटा सा लैंडफॉर्म बचता है, ये इरोजन माउंटेन है, इरोडेड माउंटेन है, या इसे रेगलेट माउंटेन बोलते हैं। ये शब्द इस्तेमाल किया है किसने? वॉल्टर पेंक ने अपने मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम या मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस में 1924 में। एंड्रफ के ऊपर ये इंसेलबर्ग विराजमान होते हैं, और ये मोनाडोनॉक के समान होते हैं, पेनिप्लेन के। इन्हें इंसेलबर्ग बोलते हैं। मशरूम रॉक आपको मशरूम के जैसा ही दिखाई देगा, इसीलिए इसको मशरूम रॉक या छत्रक शिला कहते हैं। डेमोइसेल्स देखिए, ऊपर एक छोटा सा ये कठोर चट्टान है, नीचे सॉफ्ट रॉक है, इरोजन हो गया, एक खंबे के जैसा आपको दिखाई दे रहा है। जियोजेन आपको देखिए हॉरिजॉन्टल मैनर में इरोजन के द्वारा बचा हुआ है, इसे डिपोजिशन इरोजनल लैंडफॉर्म ये होता है। यारडांग आप देखिए, एक कॉन्वेक्स साइड है, एक कॉनकेव साइड है, यारडांग इसे कहते हैं। सैंड ड्यून्स बसते हैं। अब ये सैंड ड्यून जो है, ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है। ये यहाँ पर नहीं, ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म में आएगा। ठीक है। ये सब इरोजन है। अब यहाँ से डिपोजिशन। डिपोजिशन में सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स कई प्रकार के होते हैं, एक प्रकार का नहीं होता है। जैसे कि सैंड ड्यून होते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब है हवा के पैरेलल जो सैंड ड्यून बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल। हवा के 90 डिग्री के एंगल पर अगर कोई सैंड ड्यून बन जाए उसे बोलते हैं ट्रांसर्व। ट्रांसर्व का एग्जाम्पल है बरकान, और लॉन्गिट्यूडनल का एग्जाम्पल है सीव। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है वो बरकान है, इसके दो सींग निकले होते हैं, याद रखना। ये इसका कॉनकेव साइड होता है, ये कॉन्वेक्स साइड होता है, ये विंड डायरेक्शन है। इसी प्रकार से जालीदार निक्षेप है, जालीदार ये एक सरफेस बन गई है स्टोन लेटेसेस, जो कि इरोजन के द्वारा ही बनती है। लोयस डिपोजिशन के द्वारा बनता है। ये कहीं पर रेत उड़ाकर बिछा दी जाती है, जैसे चीन का लोयस का मैदान है। गारा या गासी, ये रेत फ्री कॉरिडोर होता है दो सैंड ड्यून के बीच में। इसके अलावा कुछ एरिड सेमिड रीजन में कुछ ऐसे वाटर के एक्शन के द्वारा बनने वाले लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे बेडलैंड टोपोग्राफी बनती है, इरोजन हो गया है पानी से। प्लाया बनती है, प्लाया लेक। ठीक है। और बजादा है, बाल्सन है, पेडिमेंट है। इरोजनल सरफेस है, इरोजनल, ये इरोजनल सरफेस है, ये वाली प्लाया क्या है? इरोजन सरफेस है, अपरदनात्मक रूप से बनी हुई है। और बजादा जो होता है, बजादा ये डिपोजिशनल सरफेस है, क्योंकि ये जलोढ़ पंख या अलुवियल फैन के मिलने से बनता है। ओके, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पेडिमेंट है,
पेडिमेंट स्कार्प रिट्रीट की प्रोसेस से बनता है। ये शब्द किसने दिया है, पेडिक्लिनेशन साइकिल? तो ये एलसी किंग के द्वारा दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज हैं जो आपको बेहद जरूरी है याद रखना, जैसे कि शीट फ्लड थ्योरी है मैगी, लेटरल इरोजन थ्योरी है मोरिस बर्की जॉनसन पेज ब्लैकवेल्डर, कंपोजिट थ्योरी है ब्रायन डेविस ब्रैडले फेयर किंग, और शीट फ्लड जो ये माउंटेन के पीछे हटने का पैरेलल रिट्रीट थ्योरी है पेनफेन थ्योरी हम इसे कह सकते हैं, एसी लासन की है। पैरेलल रिट्रीट किसने दिया है, एलसी किंग ने दिया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ग्लेशियर आते हैं, ग्लेशियर लैंडफॉर्म। ग्लेशियर लैंडफॉर्म में इस तरफ इरोजनल और इस तरफ डिपोजिशन, और एक स्पेसिफिक टाइप के ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब ग्लेशियर नीचे की तरफ आएगा तो गर्मी बढ़ेगी, नॉर्मल लैप्स रेट से इंक्रीज होगा टेम्परेचर, तो ग्लेशियर मेल्ट हो जाता है, पानी बन जाता है। तो ग्लेशियर के और पानी के साथ साथ काम करने की वजह से जो सेडिमेंट आता है वो डिपॉजिट हो जाता है, इसे बोलते हैं ग्लेशियर फ्लूवियल डिपॉजिट लैंडफॉर्म। तो इरोजन में यू शेप वैली, हैंगिंग वैली, सर्क या कोर, टॉर्न, अरेत, हॉर्न, नूनाटक, सर्ग एंड टेल, और रॉश मुटाने, ग्लेशियर स्टारवेस, फियोर्ड, ये सभी लैंडफॉर्म बनते हैं। फियोर्ड जो है एक सबमर्ज्ड कोस्ट होता है। जैसे दो प्रकार के कोस्ट, चार प्रकार के कोस्ट होते हैं। ये जेनेटिक क्लासिफिकेशन में बताया है जॉनसन ने 1919 में कि चार प्रकार के शोर होते हैं: सबमर्ज, एमर्ज, कंपोजिट और न्यूट्रल, कंपाउंड या न्यूट्रल। सबमर्ज रिया के द्वारा, रिया बनते हैं रिवर के सबमर्जन से, फियोर्ड बनते हैं ग्लेशियर के सबमर्जन से, जीएफ याद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो ड्रमलिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, कहाँ है ड्रमलिन, इस तरफ दिखेगा डिपोजिशन लैंडफॉर्म में, मोराइन है और ड्रमलिन है। मोराइन भी फिर चार इसके पार्ट होते हैं, देखिए। तो मिडिल मोराइन होता है, टर्मिनल मोराइन होता है या एंड मोराइन इसको बोलते हैं, और लेटरल मोराइन होता है, और नीचे ये तली में एक मोराइन होता है जिसे हम सरफेस मोराइन बोल सकते हैं, ग्राउंड मोराइन बोल सकते हैं। इनमें से जब ये टर्मिनल मोराइन या एंड मोराइन टूट जाता है तो फिर GLOF होता है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है। यहाँ पर और भी आपको लैंडफॉर्म दिख रहे हैं, ये हैंगिंग वैली है ना, ये यू शेप वैली है, यहाँ पर आपको टार्न लेक दिखाई दे रही है, ग्लेशियल स्टार बेस पर बनती है, हॉर्न, अरेत, नूनाटक, इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपके सामने ड्रमलिन है, ड्रमलिन को बास्केट एग टोपोग्राफी या उल्टी नौका वाली टोपोग्राफी भी कहते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना है। और ये जो रॉश मोटाने आपको दिख रहा है, इसे भेड़ की पीठ के जैसा ये दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि भेड़ बैठा हुआ है, तो इस प्रकार से भी इसे कंपेयर करते हैं, और बाकी इसे एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। इसके अलावा ग्लेशियोफ्लूवियल में एस्कर, केम, केटल, हमक्स, आउटवॉश प्लेन, ये सब के सब पानी और ग्लेशियर के इरोजन के बाद जो डिपोजिशन होता है, उस डिपोजिशन लैंडफॉर्म से ये बनता है, ग्लेशियोफ्लूवियल डिपॉजिट इसीलिए इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद पेरीग्लेशियर लैंडफॉर्म आते हैं। पेरीग्लेशियर मतलब जो ग्लेशियर रीजन के आसपास का क्षेत्र है। इसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए, जैसे फ्रॉस्ट वेदरिंग, जिसे कॉन्जेलिफ्लेक्शन भी कहते हैं, तुषार उत्क्षेपण, है ना, सॉलिफ्लेक्शन या मृदा सर्पण, फ्रॉस्ट हेविंग या तुषार उत्क्षेपण, निवेशन, ये सब किससे जुड़े हुए टॉपिक हैं, मतलब टर्म्स हैं, पेरीग्लेशियर रीजन से जुड़े हुए टर्म हैं। एक्टिव लेयर होती है जिसमें रात में फ्रीजिंग की प्रक्रिया होती है ऊपरी, और दिन में थॉ यानी पिघलने की प्रक्रिया होती है। फ्रीजिंग थॉ की प्रक्रिया एक्टिव लेयर पेरीग्लेशियल क्लाइमेट की ही खास बात है। ठीक, ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर इरोजन डिपोजिशन जैसा कुछ याद नहीं करना है, सिंपल सा बस याद रखना है कि कौन से लैंडफॉर्म है जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। इसमें इन्वॉल्यूशन, हमक्स और पिंगो, थर्मोकास्ट, पल्सा, स्टोन ग्लेशियर, ब्लॉक्सफील्ड, स्टोन स्ट्रीम, एंटीप्लेनेशन टेरेस, टार, पैटर्न ग्राउंड, निवेशन हॉलो, ये सब के सब लैंडफॉर्म किससे जुड़े हुए हैं, ये पेरीग्लेशियल लैंडफॉर्म से जुड़े हुए हैं। तो बहुत ही कम समय में आपने सभी को याद कर लिया। और इसी तरीके के और भी अगर आप रिवीजन क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए कि किस किस टॉपिक पर आप रिवीजन क्लासेस चाहते हैं। ये आपको कैसा लगा रिवीजन करके, ये भी मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए आप अगर कमेंट करेंगे, आप इसे शेयर करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और आगे इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर के आता रहूं। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। और जाते जाते फिर से एक बार आपको बता दूं कि आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ज्योग्राफी विद अंकित, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और 90% कोर्स का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो फटाफट से आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 5-6 दिन बहुत ही कुल बचे हुए हैं और इसकी ऑफर खत्म होने वाला है, फिर इसका फीस देखिए बढ़ जाएगा।
तो आपको फिर ज़्यादा फीस देना पड़ सकता है। तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा फीस मत दो, फटाफट से ज्वाइन कर लो बिना किसी देरी के। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।